अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि दोस्तों ये 2500 वाट्स का ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है और आज की इस वीडियो में हम स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि इसमें 2 वोल्टेज मीटर लगे हुए हैं और ये देखें, ये इनपुट शो कर रहा है ये मीटर, और आउटपुट की जो वोल्टेज मीटर है वो ऑन नहीं है। तो इसमें यही फ़ाल्ट आया है कि इसके जो है 3 मिनट के बाद जो स्टेबलाइज़र ऑन हो जाती है, ये इसमें ऑन नहीं हो रही है। आउटपुट में ये स्टेबलाइज़र सप्लाई नहीं दे रहा है। तो क्या फ़ाल्ट है इसमें? तो ये देखें, अंदर जो है ये देखें एक 4 रिले सर्किट लगा हुआ है और ये एक रिले सर्किट ये लगा हुआ है। तो ये जो सर्किट लगे हुए हैं, यहाँ पे देखें एक छोटा सा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जिसमें से लाइन डिस्कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये अभी फ़िलहाल किसी काम की नहीं है, ये गालिबन ख़राब है। तो इसके लाइन जो है वो काट दिए गए हैं। यहाँ पे 4 डिले टाइमर सर्किट है और ये देखें, ये एक अलग से सर्किट दी गई है। ये जो सर्किट है ये ओवर वोल्टेज के लिए दी जाती है, तो इसे भी डायरेक्ट किया गया है। ये देखें, ये आउटपुट की जो लाइन जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों को एक साथ मिला दिया गया है और इस सर्किट में 12 वोल्ट की भी कोई सप्लाई नहीं है, यानी ये सर्किट भी काम में नहीं आ रही है, ये सिर्फ इसी तरह ही लगी हुई है खामखा में। टोटल ये 4 रिले जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, जिनमें एक जो है ये डिले टाइमर है। ये देखें, ये 3 मिनट के बाद ये रिले ऑन होती है और जो है सप्लाई आउटपुट में चली जाती है। इससे पहले भी स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग पे मेरे काफ़ी सारे वीडियो हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेबलाइज़र जब भी खोला करें, सबसे पहले उसकी जो है आप कंडीशन को देखें, समझें, उसके बाद किसी चीज़ में हाथ लगाएं। तो ये सारे इसके जो कंडीशन हैं ये हमने देख लिए हैं। अब हमें मेन चीज़ जो है वो देखना है कि ये देखें, ये डिले टाइमर है और यहाँ पे इसकी आईसी लगी हुई है। ये जो वेरीवर लगे हुए हैं, ये देखें, ये साथ में वेरीवर है। इससे पहले कई भाइयों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि स्टेबलाइज़र के वोल्टेज को कैसे सेटिंग करते हैं। तो ये देखें, ये जो वेरीवर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये वेरीवर के ज़रिए जो है हम सप्लाई को यानी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। हम इसे, ये देखें, ये मैंने आगे किया तो ये रिले ने खट से आवाज़ किया, आपने सुना है, तो स्टेप बढ़ गया है। यहाँ पे हम करेंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। इसी तरह इन सब को घुमा के हमें एक मखसूस जगह पे रखना होता है, तो वो सब पहले मैं बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेबलाइज़र ऑन क्यों नहीं हो रही है। ये देखें, यहाँ पे जो है अभी तक ऑन नहीं हुई है। और दूसरी सूरत ये है कि हम इसे डायरेक्ट करके ऑन करना चाहें तो यहाँ पे ये देखें, ये हर सर्किट में नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर सर्किटों में ये जो डिले टाइमर के हिस्से हैं यहाँ पे VR दिया हुआ होता है कि हम इस वेरीवर के ज़रिए जो है हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर्किट को। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको पहले ऑफ़ करता हूँ और फिर मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने ऑन किया, अब यहाँ से जो है हम अगर इसे यहाँ पे बंद कर देंगे इस वेरीवर को, तो डिले टाइमर, आपने आवाज़ सुना, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो है हम सप्लाई को डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं कि जैसे ही हम स्टेबलाइज़र में करंट देंगे तो आउटपुट में सप्लाई आ जाएगी। अगर हम इस वेरीवर को बंद कर दें तो ये देखें, इस तरह बंद हो जाती है। ये देखें, आपने आवाज़ सुना होगा। तो ये चालू हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे आउटपुट शो करा नहीं हुआ है। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब भी आप स्टेबलाइज़र को रिपेयरिंग करें तो सबसे पहले उसकी कंडीशन को देखें। तो आपने सारे कंडीशन को देख लिए हैं। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये रिले जो आप देख रहे हैं, दूसरों की निस्बत इसमें आपको एक अलग सा निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें, ये जो है ये हिस्सा थोड़ा सा पिघला हुआ है, यहाँ पे एक निशान है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिले जो है वो ख़राब है। तो हम इस रिले को चेंज करेंगे और उसके बाद इसे चेक करेंगे, क्योंकि इसका डिले टाइमर का हिस्सा सही काम कर रहा है। इस वेरीवर को घुमा के हमने चेक कर लिया कि इसकी आईसी भी सही है और ये रिले भी जब हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑन हो जा रही है। तो वजह यह है कि ये रिले ख़राब है। ये रिले जो है
वो शार्ट हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई यहीं पे रुकी हुई है, सप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो 2 कंटेक्ट होते हैं, एक कंटेक्ट में भी सप्लाई नहीं आने की वजह से इसमें करंट नहीं आ रही है आउटपुट में। तो पहले हम इस रिले को चेंज कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस रिले को रिप्लेस कर दिया है और ये देखें, ये इसका पुराना रिले है और ये यहाँ से आपको ये निशान नज़र आ रहा है, ये रिले जला हुआ है। तो इस रिले को हमने चेंज कर दिया है। अब हम इसे चला के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है प्लग को यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है और हम यहाँ पे देखें तो ये अभी जो है वो आउटपुट की सप्लाई जो है वो ऑन नहीं हुई है, ये वोल्टेज मीटर ऑफ है। हम इसकी यहाँ से टाइमिंग को कम कर देते हैं कि ये जो है जल्दी ऑन हो जाए। ये मैंने बिल्कुल टाइमिंग को थोड़ा पे रखा है। अगर मैं इस VR को बिल्कुल एंड पे कर दूंगा तो ये सर्किट जो है डायरेक्ट ऑन हो जाएगी, इसमें कोई डिले नहीं होगा। तो अभी ये डिले पर ऑन हो रहा है, देखें यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं इसको दोबारा ऑफ़ करता हूँ और फिर मैं ऑन करूँगा तो बस ये थोड़ी ही देर में ये आउटपुट की जो है ये वोल्ट मीटर ऑन हो जाएगी। वैसे आमतौर पे 3 मिनट का फंक्शन होता है। यहाँ पे आप इस वेरिएबल को घुमा के कम तेज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने टाइमिंग कम रखा है तो बहुत ही कम वक्त में ये स्टेबलाइज़र जो है आउटपुट में सप्लाई दे रही है। तो मैंने यहाँ से इस सर्किट को खोल के और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नए टाँके लगे हुए हैं। यहाँ से मैंने शोल्डिंग आयरन के ज़रिए जो है इसे रिप्लेस किया है। तो ये स्टेबलाइज़र बिल्कुल सही तरह से बन चुका है। तो अक्सर स्टेबलाइज़र में जो है वो रिले के फॉल्ट की वजह से भी बहुत सारी ख़राबियाँ आती है। मेरे दुकान में ये स्टेबलाइज़र रिपेयर होने आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो है रिपेयरिंग का तरीक़ाकार आप भाइयों से डिस्कस किया जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी और आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।